बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 1 अक्टूबर 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक गोल्ड से रिलेटेड है जी। इसके साथ साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट यूएस डाटा है जो मार्केट का डिसाइड करेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं जी वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम के बारे में है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम की तेज़ी। जी हाँ, देखें जी, गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, सिल्वर 14 साल के हाई के ऊपर है, प्लेटिनियम 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सब क्यों हो रहा है? क्या चाइना और इंडिया इस दौर में भी रिकॉर्ड इंपोर्ट्स कर रहे हैं? सिल्वर के स्टॉक्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं और प्लेटिनियम की सप्लाई इतनी टाइट क्यों है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका पाकिस्तान के गोल्ड और सिल्वर रेट्स के ऊपर क्या असर होने जा रहा है? देखिए जी, मैं बार बार आपको कहता हूँ जी, अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉसेस का सामना करें, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल चाहिए चार्ट के। आपको सीखना है कि मार्केट किन रोड्स के ऊपर चलती है। तो उसके लिए हम अपना एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप क्रिएट करें जिसमें आपको हमारे आईबी से ज्वाइन होकर ट्रेड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल्स मिलेंगे। पहले 200 मेंबर के लिए बिल्कुल फ्री सिग्नल्स डेली बेस के ऊपर। आपको सिर्फ अपना आईबी रजिस्टर्ड करना है और अपना ट्रेड ओपन करना है किसी भी पीएमएक्स रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ। अच्छा जी, आते हैं जी ओवरव्यू की तरफ। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। चाइना और इंडिया गोल्ड के इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई प्राइसेस के बावजूद इंडिया गोल्ड के इंपोर्ट्स बना रहे हैं। सिल्वर के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, जो गोल्ड की जो रैली आई है इसको और तेज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो चाइना और इंडिया, जहां गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि कल्चर का हिस्सा है, वहां डिमांड रिकॉर्ड प्राइसेस के बावजूद कम नहीं हुई। सिर्फ अगस्त 2025 में चाइना ने 100 टन से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया है। स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट जुलाई में 9.9 टन थी, जो अगस्त में बढ़कर 35 टन हो गई है, जिसकी वैल्यू $3 बिलियन से ज़्यादा है। और इंडिया ने भी इंपोर्ट्स जुलाई के 13.5 टन से बढ़ाकर 15.20 टन कर दी है। इसके रीज़न क्या है? क्योंकि शादियों का सीज़न और दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है इंडिया में। ज्वेलर्स ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं जो कि डिमांड को पूरा कर सके। इन्वेस्टर की साइड पर भी डिमांड ज़बरदस्त है, क्योंकि COMEX नॉन कमर्शियल गोल्ड फ्यूचर 26.60 मिलियन ऑन्सेस तक पहुंच गया। फरवरी के बाद का सबसे हाई लेवल ETF होल्डिंग भी 96.1 MOZ तक बढ़ गया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इन्वेस्टर गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर प्रेफर करें। टेक्निकल तौर पर गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया 3880 का और 3890 पर। अब रेजिस्टेंस इसका है 3905 और 3920 और सपोर्ट इसके है 3738। ये इसके सपोर्ट जोन है। हर डिप पे बायर एंटर कर रहे हैं। पाकिस्तान पर इसका असर सीधा है। गोल्ड के रेट्स ऑलरेडी 4 लाख पर तोला के ऊपर गए हैं। वेडिंग सीजन यहाँ भी है और इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स को सिक्योर करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। सोचिए, जैसे आम का सीज़न होता है तो सप्लाई कम हो तो रेट डबल हो जाते हैं, वही हालात आजकल गोल्ड के। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं जी, फेड के रेट कट और एशियन डिमांड की वजह से गोल्ड और बढ़ सकता है। अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा तो गोल्ड इजीली $3,900 के ऊपर चला जाएगा। जिन लोगों ने बेच दिया, मैंने भी कॉल दी थी आप लोगों को 30% बेचने की, तो 30% जिन लोगों ने बेचा है वो बिल्कुल मायूस ना हो। 70% आपके पास है, उस 70% को होल्ड रखें। इंशाल्लाह ताला अगर डिप मिलती है तो हम नीचे से बाय करेंगे, अगर डिप नहीं मिलता तो $39,000-4,000 के बाद मार्केट के अंदर एक डीपली करेक्शन है जहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर आप इसकी मिसाल लें तो जब इकोनॉमी बेयकीनी होती है तो लोग अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस है गोल्ड के ऊपर। और आप में से जितने लोग भी ऑनलाइन ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो SECP से रजिस्टर्ड हैं, PMX के साथ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ, वो गोल्ड मार्केट का ऑनलाइन सिग्नल्स और टेक्निकल्स को समझना चाहते हैं, ग्रुप में एंट्री करना चाहते हैं, पहले 200 मेंबर के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री, कुछ नहीं पे करना। हमने आपको टेक्निकल और लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको सिग्नल्स देने हैं जिनको फॉलो करके आप गोल्ड के अंदर प्रॉफिट ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।